उम्मत को तकसीम कर दो। ए मेरे मौला उम्मत को तकसीम कर दो। बात तो उम्मत को रब ने फरमाया ठीक है बात लो, लेकिन जब उम्मत को बांटा गया तो हर नबी ने बदों को अल्लाह को हवाले कर दिया, नेकों को अपनी तरफ ले लिया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, बारी आई फातिमा के बाबा की, बारी आई हसनैन के नाना की, और कहते ही मेरे रब मैं चाहता हूँ कि हर नबी आए हैं और नबी आए हैं उम्मत को तकसीम किया है, बांटा है। मैं भी चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि तेरे साथ उम्मत को तकसीम करूँ। मेरा रब फरमाता है मर्जी ठीक है, जैसा चाहेगा मैं वैसा करूँगा। मेरा रब फरमाता है ठीक है तकसीम तेरी तरफ से होगी। मेरे महबूब फरमाते नहीं रब जो तकसीम तेरे तरफ से होगी, तकसीम तू करेगा आमीन मैं कहूँगा। रब फरमाता है नहीं तकसीम तेरे तरफ से होगी। फरमाते कि नहीं रहीम तू है, रहीम तू है, सत्तार तू है, गफ्फार तू है। रब फरमाता है ठीक कहता है हबीब, लेकिन हबीब भी तू है, अजीज भी तू है, रहमान भी तू है। बात तेरे तरफ से होगी, तकसीम तेरे तरफ से होगी। लेकिन जब मेरे महबूब ने तकसीम की, आमिना के लाल ने तकसीम की, फातिमा के बाबा ने तकसीम की, तो क्या देखते हैं? आपने सोचा नहीं कि कोई गुरु को अपने साथ लेता है, कोई गुरु को अपने साथ रखता है, लेकिन नहीं वो मेरा नबी है जो गुरु को अपने सीने से लगाते हैं। मेरे नबी ने कहा ए मेरे रब ए मेरे मौला बुरे मेरे नेक तेरे। जब ने फरमाया ए महबूब हर नबी ने नेकों को दिया है, तू कैसा कह रहा है तो बुरे तेरे नेक तेरे। मेरे रब नबी फरमाता है, मेरे नबी फरमा रहे हैं मौला नेक बेटे अच्छाई की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन जो बुरे होंगे मैं तो अपनी चादर में छुपाकर जन्नत में दिलाऊंगा, मैं जन्नत में दिलाऊंगा। इसीलिए तो मेरा अकीदा कहता है दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। बेशक बेशक हमारा न जाएगा जन्नत में, वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक बेशक बख्शा न जाएगा, बख्शा न जाएगा। फरमाते हैं कि दीन के रहने में जितना सताया गया उतना किसी ने नबी को सताया गया, न किसी रसूल को सताया गया। मेरा नबी खुद फरमाते हैं मुझे दीन के राह में बहुत सताया गया है। आप लोग ये ज़हन बनाकर इस्लाम फैल गया है, इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला है। ये आपका ख्याल बहुत गलत है। मेरे नबी की बहुत कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम फैला है, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत मेहनतों
सारे मक्का टूट पड़े हैं, हुजूर पर मार रहे हैं, हुजूर पर टूट पड़े हैं, हुजूर बेहोश हो गए हैं। जब हुजूर बेहोश हो गए हैं तो अबू बकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर को भी मारा, हारिस ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें शहीद कर दिया। ये है इस्लाम का कुर्बानियां जो हारिस को सबसे पहले शहीद किया। और हुजूर ने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियां पेश की है, अपने घर को लुटा दिया है, अपने औलाद की खुशियां उजाड़ कर हमें खुशियां बख्शी है। अब हमारा हाल क्या देखो, हम नमाज को छोड़ कर बैठे हैं, रोजे को छोड़ कर बैठे हैं, वो पट्टा उतार कर चलते हैं। ये है हमारी हुजूर की। हम बहुत सोचते हैं इसमें कुछ मेरी माँ और बहनें होंगी ऐसी जो अपने बाप की मेहनतों को याद कर रो दिया करती है, अपनी माँ के मेहनतों को याद करके रो दिया करती है कि मेरे बाप ने जो मेरे बाप ने जो कमाया है, जो माल कमाया है, जो माल इकट्ठा की है, अगर माल को बर्बाद कर देंगे तो मेरे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, मेरे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। कभी आप